एंड स्टोरी। एक गरीब परिवार था जिसमें एक व्यक्ति दीनदयाल और उसकी बेटी प्रिया रहते थे। दीनदयाल की पत्नी चंपा बीमारी के कारण कई वर्षों पहले ही दुनिया छोड़ चुकी थी। एक दिन प्रिया अपने पिताजी से अपनी माँ के बारे में पूछती हैं, तो प्रिया के पिताजी उसकी माँ के बारे में बताते हुए उदास हो जाते हैं। दीनदयाल मजदूरी करता था, पर कुछ समय बाद उसकी तबीयत खराब होने से वह मजदूरी नहीं कर पाता था। दीनदयाल अपनी बेटी प्रिया को और भी आगे तक पढ़ाना चाहता था, क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी और प्रिया 12वीं में पढ़ती थी। अब दीनदयाल के घर में बीमारी के दिन छाए हुए थे और वह बड़ी कठिनाई से अपना घर चलाया करता था और अपने घर का बोझ अपनी बेटी प्रिया के कंधों पर आ गया था। बेटा, आज तो दिन भी बहुत निकल चुका है और भूख भी बहुत तेज लगी है। बेटा, मानव जीवन में धंधे और पैसों का उतार चढ़ाव तो आता रहता है, पर जीवन में भूख कोई भी सहन नहीं कर पाता और मुझे तो भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती। चल बेटा, रसोई में देख, कुछ हो तो लिया, थोड़ा सा खा लेता हूँ। हाँ पिताजी, बात तो आपकी सही है। समय किसी का भी पूछ कर नहीं आता। और हाँ, आपको भूख लगी होगी। अभी मैं आपके लिए भोजन ले आती हूँ। बेटा, मुझे माफ करना। जब मैं ठीक था तो कमाता था, पर अब मैं कमाने में असमर्थ हूँ, इसलिए घर का बोझ तेरे कंधों पर आ गया है। आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? यह भी कोई कहने की बात है? भगवान सब ठीक कर देगा। आप जरा भी चिंता मत करिए। आपको खाना भी समय पर मिलेगा और घर में सब ठीक रहेगा। भगवान तुझे लंबी उम्र दे बेटा, बस यही उम्मीद है तुझसे। समय बीतता रहा और दीनदयाल के घर में संग्रहित पूंजी धीरे धीरे खर्च होती रही और समय बीतता रहा और दीनदयाल के घर की स्थिति खराब होती रही। अब दीनदयाल के घर में खाने के लिए गेहूं का एक दाना भी नहीं था। यह सोचकर प्रिया मन ही मन चिंतित हो रही थी कि शाम को पिताजी को क्या खिलाऊंगी। यह सोचती हुई वह घर से बाहर निकल जाती है और घर के बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही थी। फिर भी वह आगे बढ़ी। जैसे जैसे आगे बढ़ी, बारिश और तेज होती तो उसने सामने एक मंदिर देखा। वह दौड़कर उस मंदिर में चली गई और भगवान की मूर्ति के आगे घुटनों के बल बैठकर वह बोलती है, हे भगवान, तू भी झूठा निकला। तू भी सिर्फ अमीरों का ही है, अमीरों का ही साथ देता है, गरीबों का नहीं। और अगर गरीबों का साथ देता तो शायद आज मेरे पिताजी घर में ऐसे बीमार पड़े नहीं होते और उनको 2 वक्त की रोटी खाने के लिए तरसना नहीं पड़ता और किसी के आगे मुझे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। पास में खड़ा पुजारी बोलता है, सुन बेटा, मान ले तेरी भगवान ने सुन ली। अब तो ऐसे रोना नहीं पड़ेगा। सच्ची? क्या वाकई आप मुझ जैसे गरीब की मदद करेंगे? हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं। प्रिया पुजारी का विश्वास कर वह साथ चली जाती है। पुजारी एकांत जगह पर ले जाकर बोलता है, वैसे दिखने में तो तुम सुंदर भी हो और समझदार भी हो। मान जाओगी तो तुम्हें पैसा और प्यार दोनों ही बहुत ज्यादा मिलेंगे। प्रिया पुजारी की चालाकी को समझकर वहाँ से भाग निकलती है। बाहर बारिश अभी भी बहुत तेज थी। वह बारिश में बैठकर काफी समय तक रोती रहती है और मन ही मन चिंतित होती रहती है। कुछ समय बाद वह आगे चलती है, जहाँ उसकी एक भोजनालय दिखता है। वहाँ जाकर वह अपने पिताजी के लिए 2 रोटी मांगती हैं। ताऊ जी, मेरे पिताजी भूख से तड़प रहे हैं। उनके लिए अगर 2 रोटी मिल जाए तो मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। तड़प रहा है तो मैं क्या करूं? अब तेरे बाप की जिम्मेदारी भी मैंने ले रखी है क्या? फिर भी अगर तू चाहती है कि मैं तुझे रोटी दूं तो यह जूठे बर्तन देख रही है, इनको साफ कर ले। फिर चाहे 2 की जगह 10 रोटियां ले जाना।
प्रिया उसकी बातें सुनकर बर्तन साफ कर लेती है। फिर भोजनालय वाला उसे रोटियां दे देता है। प्रिया को अकेली समझ हर कोई उसका फायदा उठाने की कोशिश में था। प्रिया हालात से मजबूर थी, पर गलत नहीं। जाती हुए प्रिया को भोजनालय वाला बोलता है, सुनो, अगर कल तुम्हें और रोटियां की जरूरत हो तो काम पर आ जाना। रोटियां भी दूंगा और कुछ पैसे अलग से भी दूंगा। ठीक है ताऊ जी, मैं रोज आ जाया करूंगी। कुछ दिनों तक तो प्रिया ऐसे करके अपना गुजारा चला रही थी और घर में खुशी की लहर थी। समय बिता रहा, पर कुछ दिन बाद भोजनालय वाला प्रिया की सुंदरता के बखान करता है कि तुम तो बहुत सुंदर हो, मान जाओगी तो मैं तुम्हें बहुत पैसे ही पैसे दूंगा और गरीबी एक ही दिन में मिटा दूंगा, और उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। पर प्रिया उसकी चालाकी को समझकर बर्तन वहीं पटक देती है। ये ले तेरे बर्तन, मैं तो जा रही हूँ अपने घर। नहीं चाहिए ऐसी रोटी और मजदूरी। इतना कहकर प्रिया वहां से निकल जाती है। उस दिन से प्रिया का भगवान और भक्त यानी इंसान दोनों से उसका विश्वास उठ जाता है। प्रिया अपने हालातों से मजबूर थी। उस समय उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो वह रोड पर बैठकर भीख मांगने लग जाती है। इस बीच उसे गांव का एक बुजुर्ग भला इंसान मिलता है। ये क्या कर रही हो बेटा? तुम इस कार्य के लायक तो नहीं लग रही हो। तुम्हारे पढ़ने की उम्र है। जी ताऊ जी, आप बराबर सही समझ रहे हैं, पर इस समय मुझसे समय और भगवान दोनों ने ही मुख मोड़ लिया है। मैं गरीब बाप की लाचार बेटी अपना गुजारा कैसे चलाऊं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर। तू मुझे अपने पिता समान समझ। आज के बाद तेरी तरफ कोई भी आंख उठाकर नहीं देखेगा। तू चल, मेरी बेटी के साथ ही रहना, अपनी पढ़ाई भी करना और अपने पिताजी का भी ख्याल रखना। और जब गांव के भले मानुष ने दीनदयाल और प्रिया की मदद की, तो दीनदयाल भी धीरे धीरे ठीक हो गए और कमाने लग गए। प्रिया निरंतर पढ़ती रहती है और प्रिया के घर की स्थिति वापस सुधर जाती है। सभी हर्ष और खुशहाल जीवन जीते हैं।